पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन किसी से कोई संतान नहीं थी। धन संपदा खूब थी, राजा था, 7 द्वीप का स्वामी था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। एक बार अंगिरा ऋषि के पास गया, निवेदन किया, प्रभु क्या हमारे पास कोई संतान नहीं होगी? हमने संतान की कामना से एक एक करके 1 करोड़ विवाह हो गया, लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। अंगिरा मुझे समझाए, कहने देखो राजा, पुत्र की कामना छोड़ दो, भगवान का स्मरण करो। जिनका कोई नहीं होता ना, उनके जगन्नाथ होते हैं। भगवान ठाकुर जी की आराधना करो, नाम जप करो, सब फिट हो जाएगा। क्यों चक्कर में फंसे हो? राजा नहीं माने। अंततः विवश होकर के अंगिरा मुनि ने एक यज्ञ कराया और यज्ञ से खीर निकला। अंगिरा जी कहने की जाओ, इस खीर को जिस रानी से पुत्र चाहते उसको खिला देंगे। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी रानी की सदगति को खीर खिला दिया। एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, सब लोग खूब बधाई दिए। राजा भी उस पुत्र को बहुत प्यार करने लगे और पुत्र की प्राप्ति से उस रानी का भी प्रेम बढ़ गया। उस आपस में राजा जिस रानी को बहुत मानने लगे। अब बाकी रानियों में सोच के डाह हो गया कि राजा जी हमको नहीं मानेंगे, बड़ी रानी को पुत्र हो गया तो हमें ज्यादा प्रेम रखेंगे, हमको भूल जाएंगे, हमको निकाल देंगे, या प्रेम हमसे कम हो जाएगा। अब इन्होंने चुपके से सभी रानियां इकट्ठा होकर के मंत्रा करके धीरे से चुपके से बालक को विष पिला दिया। बालक सोया कि सोता ही रह गया। रानी ने कहा, दासी बालक को ले आ थोड़ा। दासी गई, बालक लाने देख रही, आंखें से लुट गई बालक की। खूब जोर से रोई, अरे महारानी, इतनी जोर से रोई। रानी भी दौड़ी, कहा क्या हुआ हमारे पुत्र को? देखिए ऐसी अवस्था, शरीर छोड़ दिया, खूब दुखी, खूब जोर जोर से चित्कार करके रोने लगी। अन्य रानियां जो जहर पिलाई थी वो भी नाटक करते खूब रोने लगे और जोर से, कि हमने, ताकि हम पर कोई शक ना करे। राजा भागे भागे आए, वो भी देखिए ऐसी अवस्था, खूब और रोने लगे, पूरी प्रजा रोने लगी। कितने दिनों के बाद एक राजकुमार आया, वो भी चला गया। चित्रकेतु महाराज कहने लगे, अब हम रहेंगे नहीं, जीवित ही नहीं रहेंगे, प्राण त्याग देंगे। उसी समय फिर अंगिरा मुनि नारद जी के साथ प्रकट हुए। कहने लगे, हे राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतने पराक्रमी राजा होकर के प्राण त्याग करेंगे, वो भी पुत्र मोह में? अच्छा है, मैं आपको पहले भी समझा रहा था कि पुत्र की कामना मत कीजिए, आपको पुत्र सुख नहीं है। आप नहीं माने। अभी भी समय भगवान का भजन कीजिए। लेकिन चित्रकेतु महाराज कहे, नहीं प्रभु, हमारा बेटा जो था कितना अच्छा था। आप संत भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं तो हमारे पुत्र को जीवित भी कर सकते हैं, यह हमें विश्वास है। हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए। नारद जी बगल में खड़े थे, कहने मुनिवर हटिए, हम समझाते हैं इनको। नारद जी कहेंगे, राजा सुनो, मैं जीवित करता हूं, सुन इधर आओ। बुलाए, हे जीवात्मन, इधर आओ। उस बालक का जीवात्मा आया। नारद जी कहेंगे, देखो तुम्हारे पिताजी तुमको पानी में कितना रो रहे हैं, जाओ शरीर में प्रवेश करके पुत्र सुख दो। अब जैसे उस जीवात्मा को राजा ने देखा, दौड़ पड़े रे। तब तक जीवात्मा का है, तुझे ठहरो ठहरो ठहरो, पहले ये बताइए आप किस जन्म के हमारे पिता हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं अपने कर्म के अनुसार कभी गधा बना, हाथी बना, चींटी बना, बिल्ली बना, अनेक योनि में मैं गया। ये बताइए किस जन्म के हमारे पिता हैं? नारद जी कहेंगे, राजा जल्दी परिचय दो, आप पिता हो ना इसके, बताओ परिचय दो जल्दी से, किस जन्म के पिता हो? चित्रकेतु महाराज हाथ जोड़े, हे प्रभु मैं समझ गया, जिस पुत्र के लिए मैं रो रहा हूं, प्राण त्यागने के लिए अवसर आ गया,
आज वो पुत्र हमसे परिचय हमारा पूछ रहा है, मैं समझ गया कि जो नाते रिश्ते हैं ना केवल शरीर के हैं। शरीर छूटने के बाद ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई भाई है, ना कोई माता है, सब खत्म। ये रिश्ता नाता केवल शरीर तक सीमित है, प्राण निकला सब खत्म। इसलिए अब हमें पुत्र की कामना नहीं है। अब ऐसा बताइए उपाय जिससे हमें भगवान मिल जाए, हमें उपाय मिले जिसका साथ हमें कभी ना छूटे। ऐसे नातों को हम क्या करेंगे जो आज जुड़ेगा फिर छूट के चला जाएगा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, हे प्रभु मुझे ऐसा वर दो मेरी चूड़ी अमर हो जाए। हमें ऐसा जो है उपाय बताओ जिससे हमारा साथ कभी न छूटे। नारद जी समझाए कि देखो राजा, आप भगवान की आराधना करो, यदि भगवान हाथ से एक बार पकड़ लेंगे ना तो कभी नहीं छोड़ेंगे। खूब सुंदर उपदेश दिए, मंत्र बताए, चित्रकेतु महाराज खूब जप किए और जप के प्रभाव से भगवान शेषनाग भगवान प्रकट हुए। प्रेम से शेषनाग भगवान की जय। भगवान के अवतार से ही शेषनाग भगवान, शंकर भगवान जिनको बलराम जी भी कहा जाता है। खूब सुंदर विद्याधर के इनको पदवी प्रदान की भगवान शंकर भगवान, और इनको इस सुंदर विमान दे दिए, जाओ भ्रमण करना, भगवान का नाम संकीर्तन करो। अभी विद्याधर बन करके खूब विचरण करते, एक बार कैलाश पर्वत पर चले गए भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। वहां पर इन्होंने देखा कि भोलेनाथ माता सती जी, माता पार्वती जी को गोदी में बैठा करके संतों को ज्ञान दे रहे हैं। उतरे विमान से, चित्रकेतु महाराज कहने, हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए, जब आप जैसे देवता ऐसे करेंगे तो साधारण मनुष्यों की क्या हाल होगी। माता पार्वती जी को क्रोध आ गया, कहने देखो आप हमें पहचान नहीं रहे हो, आप भगवान के पार्षद होते हुए भी रहस्य नहीं समझते और अपमान कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देती हूं, तुम राक्षस हो जाओ। चित्रकेतु महाराज कुछ नहीं बोले, प्रणाम जी मैया, हमें जो बुरा लगा हमने तो कह दिया, चल दिए प्रणाम करके। भोलेनाथ कहने, देख रही देवी, जो सारे संसार में भगवान का दर्शन करता हो तो किसी से द्वेष नहीं रखता। निज प्रभु मैं देखे जगत कैसन करें विरोध, आपने श्राप दिया फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के शरीर को देखने में तो वो तो सत्य एक ही है, परमात्मा एक ही है, जैसे अर्धनारीश्वर भगवान का हम दर्शन करते हैं। प्रेम से शंकर भगवान की यही चित्रकेतु महाराज श्राप के प्रभाव से वृत्रासुर बने थे, जो भगवान को धाम को फिर प्राप्त किए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। परीक्षित जी कहें, प्रभु आपने जो भी कथा सुनाई उसमें भगवान केवल देवताओं की सहायता की है, जबकि भगवान तो निष्पक्ष है, किसी पक्ष से युक्त नहीं है, हर गुण से वो परे है, तो फिर राक्षसों का ही क्यों वध करते हैं। सूर्य भगवान कहते हैं, नहीं परिचित, ऐसी बात नहीं है। भगवान के लिए तो सभी एक समान है, जो जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव उनका कल्याण करते हैं, जो शत्रु भाव से भजता है भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। इस विषय में एक कथा सुनो। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी राजस्वी यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें प्रश्न हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा हो। तो कुछ लोगों ने कहा पितामह जी श्रेष्ठ उनकी पूजा करो, कुछ लोगों ने कहा कि धृतराज जी महाराज उनकी पूजा करो, और बहुत से लोगों ने कहा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। तो इस पर एक शिशुपाल था, सिंधु ने दमघोष का पुत्र शिशुपाल, उसने विरोध किया। और इसका विरोध क्यों किया, इसकी कथा हम आगे कल परसों बताएंगे कि विरोधी क्यों बन गया वो। शिशुपाल विरोध किया कि नहीं, कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए।
बुरा भला कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहने देखो अभी शांत हो जाओ, तुम्हारे हम 100 अपराध क्षमा करेंगे लेकिन 101 मत होने देना। शिशुपाल नहीं माना। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दे डाला। जैसे 101 हुआ भगवान स्वयं चक्र उठाए और उसका सर काट दिया। शिशुपाल मर गया। उसके शरीर से तेज निकला और भगवान में विलीन हो गया। युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पापी कैसी गति कि भगवान में विलीन हो रहा है, जो भगवान को गाली दे रहा है। अरे भाई, जो भगवान से द्वेष करता है वो तो नरकों में वास करता है, जो भगवान की निंदा करता है। हरे निंदा सुने जो काना होए पाप को घास समाना। जो भगवान की निंदा करता है तो नरकों में वास करता है, इसलिए तो साक्षात भगवान को गाली दे। फिर भी भगवान में कैसे समाया? तब नारद भगवान समझाए, पहले देखो युधिष्ठिर जी, ये शिशुपाल और दंतवक्त्र भगवान के पार्षद हैं, जो श्राप के वशीभूत होकर के यहाँ आए हैं। ये भगवान के पार्षद जय और विजय हैं।